हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकदम से लगेगा कि उतना टाइम नहीं बचा है या फिर टाइम को कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं 5 प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, आपको सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी सब्जेक्ट की, सो इसको ऐसे समझते हैं, ये सब्जेक्ट हैं जो लोअर साइड में है, बेसिकली हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं। तो इस कैटेगरी में आप 2 मेजर सब्जेक्ट की बात करेंगे, वन है हिस्ट्री और वन है साइंस। क्यों इनको हाई प्रायोरिटी बोल रहे हैं? बिकॉज़ इनका वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपने कवर नहीं किया है अभी तक, हैवंट कवर्ड सो फार, तो आपको इन सब्जेक्ट को अभी टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद मैं अगर बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स वो भी एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। ठीक है? तो एक तो आपका जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री और साइंस, दूसरा आपका करंट अफेयर्स और तीसरा वो सब्जेक्ट जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है। ये तो बात हो गई हाई प्रायोरिटी की। अब अगर मैं बात करूँ लो प्रायोरिटी की, अब इसमें आपका इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटी है और आपका जियो है। इसके अलावा भी आपको बिहार स्पेशल कवर करना है, बट बिहार स्पेशल को एक अलग डायमेंशन मत मानिए। बिहार स्पेशल इन्हीं सब्जेक्ट का ही पार्ट है। जैसे आप इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में हम बजट और सर्वे भी कवर करेंगे। बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, बिहार स्पेशल हो गया। जैसे आप पॉलिटी करेंगे, तो बिहार का पॉलिटी भी कवर करेंगे, अगेन बिहार स्पेसिफिक हो गया। तो उसको एक अलग सब्जेक्ट अगर मानेंगे, तो आपके माइंड पर एक अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। दूसरी बात, फिर आप चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो बिहार स्पेसिफिक भी उसके साथ ही पढ़िए। इससे आप कोरिलेशन भी बना पाएंगे इंडिया और बिहार के बीच में, जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। इसी तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बिहार हिस्ट्री भी उसके साथ ही पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट की। लो क्यों बोल रहा हूं मैं? अंडरस्टैंड, लो का मतलब ये नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे। लो इसलिए बोल रहा हूं कि इनके कंपैरिजन में इनका वेटेज रिलेटिवली लो है। क्या ऐसा जरूरी है कि नेक्स्ट में भी होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, सब सब्जेक्ट कवर करेंगे। ओके, ये तो बात हुई आपके पिरामिड की, कि आपका अगेन इस पिरामिड में सारी चीजें सेम रहेंगी। जस्ट अ सेकेंड, सारी चीजें सेम रहेंगी सिवाय इस पार्ट के, क्योंकि ये पार्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या अभी तक कवर नहीं किया। ये पार्ट है, सब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, बाकी सब है वो सबके लिए कॉमन है। दूसरी बात, हर दिन आपको अपना जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। स्लॉट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। इस वाले टाइम में मेरे को ये कवर करना है तो कवर करना है। ठीक है? तो बेसिकली कोर सब्जेक्ट का टाइम ब्लॉक बनाएंगे आप, हिस्ट्री और साइंस। एक सजेशन है, कोशिश ये करिए हिस्ट्री और साइंस से टच हमेशा बनाए रखें। मतलब जैसे ही आपका पूरा हो जाता है, उसको जल्दी से रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए। ज़्यादा टाइम अगर आप उनसे डिस्टेंस बनाएंगे, ज़्यादा टाइम तक अगर आप इन सब्जेक्ट को कवर करके फिर बीच में गैप दे देंगे, तो आप भूल जाओगे जल्दी। कोशिश ये करिए कि इनसे हमेशा कांस्टेंट टच में रहें। दूसरा, बाकी सब्जेक्ट जो लो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हमने बात की, तो एक तो आपका ये कोर वाला हो गया, एक दूसरा लो प्रायोरिटी। फिर तीसरा, आपको एक स्पेसिफिक वेटेज देना पड़ेगा रिवीजन का, क्योंकि डजेंट मैटर आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आप एग्जाम क्लियर कर नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि आपको बहुत सारे डायमेंशन कवर करने हैं। चौथा जो आपका टाइम ब्लॉक होना चाहिए, वो आपका करंट अफेयर्स का होना चाहिए। और पांचवा जो आपका टाइम ब्लॉक है, ये आपका पीवाईक्यू या फिर जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, एक एक छोटा सा प्रैक्टिकल सजेशन वो देता हूँ। समर सीजन है, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाओगे, तो इसको ऐसे डिवाइड करिए कि आपने कोर पढ़ा, फिर हो सकता है आप कोर के बाद थोड़ा सा बोर हो जाओ, या हो सकता है कि आपको मोनोटोनस लगने लगे। तो जैसे ही आपका कोर खत्म हो रहा है, फिर उस सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सा पढ़िए। फिर उसके बाद अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 15 20।
पूरे दिन में एक साथ अगर आप नहीं सोल्व करना चाह रहे हैं, तो उसको स्लॉट्स में डिवाइड करके 15-15, 10-10, 15 क्वेश्चन है वो सोल्व करते रहिए। पीवाईक्यू के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, घटना चक्र का कंपाइलेशन उठाइए, वो सब कवर कर दीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज है उससे बेटर है पीवाईक्यू का कंपाइलेशन करना। उस कंपाइलेशन में से कुछ ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आपको नहीं आता, इन द सेंस आपने नहीं कवर किया। तो रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे भागने से बेटर है कि आप पीवाईक्यू वाला है वो अच्छे से कवर करिए। ये बहुत क्वेश्चंस हैं और बहुत बार ये थीम रिपीट भी होते हैं, खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो पीवाईक्यू जितने भी हैं उनको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। और रैंडमली स्टडिंग करने का जो पैटर्न था अब उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ, आपका अब कैलेंडर फिक्स होना चाहिए कि मेरे को इस दिन ये करना है, खत्म करना है, ठीक है। अगर आप रैंडमली पढ़ेंगे तो किसी दिन पढ़ाई होगी, किसी दिन पढ़ाई नहीं होगी। अब कंपटीशन टफ होने वाला है, यहाँ से आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ भी सीरियस नहीं है तब बाय डिफॉल्ट आप अपना चांस खुद खत्म कर देंगे, ठीक है। ये बात हुई सेकंड। थर्ड है डिजिटल मिनिमलिज्म, मतलब डिजिटल एक्सपोजर जितना आप कम कर सको करो। देखिए, डिजिटल मिनिमलिज्म का बेसिक मतलब मैं आपको बताऊं, आप गूगल पे सर्च करने कोई एक चीज जाते हैं, फिर आपको 10 मिनट में रियलाइज होता है कि वो टॉपिक तो कब का आप सर्च कर चुके हैं, उसके बाद आप 40 नई चीजें सर्च कर रहे हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो एक रैबिट होल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका कोई लिमिट नहीं है और इसीलिए होगा क्या कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोन ले लो, थोड़े दिन की बात है, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोन ले लो और इंटरनेट आपको यूज करना भी है। मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको कुछ सर्च करना है, कुछ भी करना है, तो उसका एक डेडिकेटेड टाइम बनाइए, हाफ एन आवर, 1 आवर। हर 10 मिनट में इंटरनेट से चेक कर करके अगर आप करते रहेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो उसके लिए आप डेडिकेटेड टाइम बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइंस में ही कुछ सर्च करना है, तो आप पढ़ रहे हैं, साथ में ये टॉपिक लिस्ट लिखते जाइए। टॉपिक है, जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, लेट्स से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, तो मान लीजिए इसके बारे में आपको सर्च करना है, तो जैसे आप पढ़ रहे हैं साथ में लिख लीजिए उसको और जैसे ही आप इंटरनेट यूज़ करेंगे सारे टॉपिक को एक साथ सर्च कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, आपका फ़ोकस है वो बना रहेगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद बीच-बीच में अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रैक्शन का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ है स्मार्ट इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स। देखो, 2 चीज़ों का मैं यहीं पे बता देता हूँ। लेट्स से आप इकोनॉमिक्स ही कवर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स आप अलग से नहीं कवर करेंगे, जब आप स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं उसके साथ ही उसको कवर करिए। उसी तरीके से बिहार स्पेसिफिक है, वो भी उसी के साथ कवर करिए। इसी तरीके से लेट्स से पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी का बिहार स्पेसिफिक डायमेंशन और उसका करंट अफेयर्स वाला डायमेंशन, ये पूरा सब्जेक्ट आपको इंटीग्रेटेड वे में तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टैटिक कवर कर लिया, अब करंट अफेयर्स के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, ठीक है? ओके, ईज़ी वे एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स खास करके जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, बिहार स्पेसिफिक अभी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है उसके लिए एक सिंपल सा काम करिए, विज़न का या दृष्टि का कोई भी ले लीजिए, उनका इंडेक्स पेज उठा के रखिए, ठीक है? जैसे ही आप लेट्स से आप पॉलिटी ही कवर कर रहे हैं, तो उनका इंडेक्स पेज उठाइए और पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए डायरेक्टली। क्या-क्या टॉपिक हैं, एक बार उनको पढ़ लीजिए, काम हो गया आपका। अभी रटना कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक बार पढ़ लीजिए, जो-जो नए डेवलपमेंट आए हैं। अब मान लीजिए लेट्स से आपने गवर्नर का टॉपिक पढ़ा, आपका स्टैटिक पार्ट है गवर्नर, आपने पढ़ा। उसके बाद आपने इंडेक्स में देखा कि गवर्नर से रिलेटेड कुछ नया डेवलपमेंट है क्या? लेट्स से सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट है। ओके, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे गवर्नर का स्टैटिक लिखा हुआ है, उसी में 1 या 2 लाइन जो भी आपको करंट अफेयर्स से मिला है, वहीं पर ऐड कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप वापस नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपका स्टैटिक और करंट एक साथ रिवाइज़ होगा। इसी चीज़ को आपको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी, और जब आप ये करेंगे ना, तो चीज़ों के बीच इंटरकनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। उससे आप रिटेन ज़्यादा कर पाओगे और भूलने का टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसका लिंकेज बन चुका है। देखिए, अगर आप ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को ऐसे रैंडमली ब्लॉक्स में स्टोर करेंगे ना,
उससे लिंकेज नहीं बनेगा, और लिंकेज नहीं बनेगा इसका मतलब आप आसानी से भूल जाओगे। तो हमेशा कोशिश ये करिए जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो उसका बिहार स्पेसिफिक डायमेंशन और उसका करंट अफेयर्स वाला डायमेंशन एक साथ ही कवर करेंगे। अगर आपको इंडेक्स का, विजन का इंडेक्स कैसे कवर करना है, इसके बारे में भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यूज रिवर्स प्लानिंग टेक्निक। देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, अभी हमें लग रहा है कि अगर सितंबर में भी एग्जाम है तो बहुत है, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि बहुत टाइम दिख रहा है अभी से। तो आपको रिवर्स प्लानिंग करनी कैसे है, ये है सितंबर 2025। तो प्लानिंग यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम है लेट्स से मई 2025 में हम इधर से प्लान करना शुरू करेंगे कि जून में ये करेंगे, जुलाई में ये करेंगे, अगस्त एंड सितंबर। जबकि रिवर्स प्लानिंग में आपको क्या करना है, आपको इधर से प्लान करना है कि लास्ट के 15 दिन में मैं ये चीजें रिवाइज करने वाला हूँ, लास्ट के 1 महीने में ये चीजें रिवाइज करने वाला हूँ, लास्ट के 1.5 महीने में ये चीजें रिवाइज करने वाला हूँ। इससे होगा क्या, देखिए एक लॉजिक समझिए, अगर आप इधर से अपना कैलेंडर फुल करते आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि टाइम ज़्यादा है ही नहीं है आपके पास, और जैसे ही आपके ब्रेन को ये पता चलेगा कि टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप वेस्ट कम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अभी से लग रहा है कि बहुत टाइम है तो आप थोड़ा सा स्लो मोड में आएंगे, आप लेजी हो जाएंगे, और वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, हम सब के साथ है। पैरेटो प्रिंसिपल है एक, बेसिकली देखिए मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं, ऐसे हवा हवाई वाले बातें करने से कोई सेंस नहीं बनता। पैरेटो प्रिंसिपल का मतलब है आपको जितना टाइम मिलेगा किसी काम को करने में आप उतना ही टाइम लगा दोगे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये पूरा पीपीटी बनाने के लिए लेट्स से मेरे को 3 घंटे मिले तो मैं 3 घंटे ही लगा दूंगा उसमें। अगर मेरे को सिर्फ 22 मिनट मिली तो हो सकता है मैं 22 मिनट में भी सेम काम पूरा कर दूं, क्योंकि जब आपके पास एक प्रिंसिपल अप्रोच है कि हाँ मेरे को इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो वहाँ पर आपका एफिशिएंसी है, वहाँ पर आपका फोकस है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिवर्स प्लानिंग की। हाँ, नाउ अब आप बोलोगे कि हम प्लान कैसे करें या फिर कौन-सा सब्जेक्ट कैसे कवर करें, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक चीज़ अनाउंस कर चुका हूँ, 90 डेज़ प्लानर है, जो कि कल से शुरू होने वाला है। कुछ उसके लिए आपको पैसा-वैसा कुछ पे नहीं करना है, फ्री है। यूट्यूब पे ही मैं सारी डिटेल हर दिन शेयर करूँगा कि आपको क्या प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? जो भी आपका प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।